शिनाबोरा हत्याकांडाची सुरू असलेली एकीकडे सुनावणी आणखीन त्याचबरोबर इंद्राणी मुखर्जी यांचं प्रकाशित झालेलं पुस्तक अनब्रोकन आपल्यासोबत आहेत. इंद्राणी मुखर्जी, अनब्रोकन आपका जो नॉवेल आया हुआ है बड़ा सख्त किताब माना जाता है. काफ़ी लोगों के ऊपर आपने हंटर उछाला हुआ है. जी, मेरा ये सोच है कि ये जो किताब है ये प्रतिक्रिया नहीं है, ये प्रति उत्तर है. और जिन लोगों ने मेरे ऊपर ईंट फेंका था, ईंट के जवाब कलम से, मेरा वही सोच है. तो सब कुछ शांति से होना चाहिए, वही बात है. तो मेरा जो रिस्पॉन्स है, मैंने रिस्पॉन्स दे दिया उसमें. और ये कथासिस है जो मेरी लाइफ के ऊपर है. और मेरे जब आवाज़ बंद थे तो उस टाइम में, क्योंकि मैं जब प्रिजन में थी उस टाइम में मैं कुछ बोल नहीं पाई थी, ऑब्वियसली बिकॉज लीगली यू आर नॉट अलाउड एज अ प्रिजनर. लेकिन ये चीज़ मैं ये भी याद दिलानी चाहती हूँ कि मेरी भी आवाज़ है और ये किताब जो है ये मेरी आवाज़ है. मेरी आवाज़ है और बड़ी सख्त आवाज़ है. कहते हैं कि मतलब ईंट का जवाब कलम से. टैगलाइन तो बहुत अच्छी है. लेकिन आप बाहर आ गए, प्रिजनर है, लेकिन केस अभी भी चालू है और उसी के अलग अलग पहलू को आपने उजागर किया इस किताब के अंदर. वो कितना ठीक है, मतलब करना चाहिए नहीं करना? मैंने केस के बारे में एक्चुअली लिखा ही नहीं कुछ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी के ऊपर है ये बुक. पहली बात वो है. दूसरी बात कि मेरे जो ये केस होने के बाद अलग अलग लोगों ने मेरे साथ जो व्यवहार किया, कोई लोगों ने सपोर्ट किया, कोई लोगों ने वो उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया कि मेरे आवाज़ बंद थे तब. तो बहुत बेकार के बहुत सारे बातें भी किए. तो वो चीज़ मैंने एड्रेस किया है, क्योंकि ये बुक मेरे केस को लेके है ही नहीं. ये है मतलब उसके बाद जो अनुभव लोगों से, समाज से, सोसाइटी से, जो अपने कहने वाले लोग हैं उनसे आया हुआ. अभी कुछ समय पहले जिगना का भी किताब आया था, उसके ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरीज़ भी आ गई. इंद्राणी मुखर्जी, आपके ऊपर तो फिल्म बन चुकी है, काफ़ी आप चर्चा में रही है. अभी तो एक किताब भी आ गया, अनब्रोकन, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आ रहा है. जी, मुझे अभी तक मालूम नहीं है. और ऐसे तो मेरे ऊपर कोई फिल्म है ऐसे तो मैंने देखा नहीं है अभी तक, ना मालूम है. पर बन भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है. तो वो जिस टाइम में एट द राइट टाइम आपको बताएंगे. अगर कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म में आएंगे या कुछ मूवी होंगे, यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो. या डेफिनेटली. एक आखिरी सवाल. जी. एक तरीके से शीना बोरा, ये केस जो है आपकी चरम सीमा पर है, काफ़ी स्लो चल रही है. आपने कोर्ट में रिक्वेस्ट किया कि इसको थोड़ा स्पीडी उठाए, मतलब आप खुद ही फॉलो कर रहे हो उसके अंदर एक्यूज़ होने के बावजूद भी. लेकिन क्या कोर्ट के अंदर ये पेशी इतनी जल्दी हो पा रही है? लेट हो रही है बहुत? जी, अभी तो 8 साल हो गया ऑलरेडी. और हम ये भी चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीक़ा से हम शुरू कर सकते हैं वापस, क्योंकि ये रोज़ रोज़ कोर्ट कचहरी का किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और बेवजह. पहले बात तो वो है. अभी तो ऐसा है, हम ये मेरा कहना है कि हम ऐसा एक ट्रायल फेस कर रहे हैं जो क्राइम हुआ ही नहीं. तो सबसे बड़ी बात तो वो है. तो इसीलिए हम चाहते हैं जितना जल्द से जल्द हो सके. हमने स्पीडी ट्रायल के लिए अप्लाई किया है, लेकिन ऑब्वियसली जो स्पीड से हम चाहते हैं वो स्पीड से अभी भी नहीं हो रहा है ऐसा. राइट. एक आखिरी सवाल. आपके ऊपर अन्याय हुआ, आपने बुक लिख दिया. जो केस हुआ ही नहीं है ये भी आपने कह दिया. उसके बावजूद भी केस यहाँ पर चल रही है. आप न्याय चाहती हो. शीना बोरा को न्याय चाहती हो या इंद्राणी मुखर्जी अपने आप को न्याय चाहती है? जी, पहले तो अभी बात है कि शीना बोरा का न्याय का बात तब आएगा अगर हम साबित, कोई भी ये साबित कर सकता है कि शीना बोरा ज़िंदा है या नहीं है. अभी तो जैसे जो कुछ भी सबूतें आ रहा है, जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए थे कि मर्डर हुआ है, ये हुआ, ये तो कोर्ट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है कि शीना बोरा उसके बहुत बाद भी ज़िंदा थी. तो अभी हम ज़िंदा इंसान को तो न्याय दिलाने का बात ही नहीं है. पहले बात वो है जिनके मर्डर में हम लोगों ने इतने साल गुजारे. करेक्ट. तो ये चीज़ जब तक ये एस्टैब्लिश नहीं होता है, क्योंकि हम इस चीज़ में बहुत भुगते बिना वजह. हमारा यही सोच है, एटलीस्ट मेरा, हम बोल के मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगी,
मैं माँ के नाते ये चाहती हूँ कि शीना जहाँ है जैसे है सेफ रहे और वो हम और खुश रहे बस। वो अगर सामने नहीं भी आना चाहते हैं तो मुझे उसका कोई ये नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मेरे जो 6 साल गुजर गए बिना ये के, तो वो चीज़ डेफिनेटली मैं तो पहले न्याय चाहती हूँ कि मेरे साथ इस झूठे आरोप के वजह से जितना कुछ मेरे साथ अन्याय हुआ है, वेदर इट इज़ सोशली, इकोनॉमिकली, लीगली, इन एवरी मैटर और इमोशनली मैं स्ट्रॉन्ग रही, इसीलिए अनब्रोकन रही। लेकिन मैं टूट सकती थी, ये बात है, लेकिन मैं टूटी नहीं। आप टूटे नहीं और अनब्रोकन सामने आ गया है। पता नाही अनब्रोकन इंद्राणी मुखर्जी लिखित पुस्तक प्रकाशित झालंय। दुसरीकडे शीना हत्याकांड प्रकरणाचा तपास सुरू आहे। लवकरच OTT प्लॅटफॉर्मवर सुद्धा येईल। जी माहिती समजते अवघ्या 3 दिवसात 50,000 प्रती विकल्या गेल्यात। एखादी घटना घडते, आणखीन ती घटना घडत असताना तिचे अनेक वेगळे पहलू समोर येतात। पण कायदा काय म्हणतो? या केसचं काय होणार? न्याय शीनाला मिळणार का न्याय इंद्राणीला मिळणार? अनेक प्रश्नांची उत्तरं अजूनही बाकी आहे। खटला सुनावणी सुरू आहे, कोर्ट सुरू आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट हर्षद गोरखासह प्रशांत बाग, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई।